गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी 27 अगस्त 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है काल, चैप्टर नंबर 10 सुबोध व्याकरण से। बच्चा घुटनों के बल चलता था, बच्चा खड़ा होकर चल रहा है, बच्चा बड़ा होकर तेज तेज चलेगा। तो ये है एक काल, ये दूसरे और ये अलग से काल। तो ये तीनों जो काल है वो है, ये है भूतकाल, ये वर्तमान काल और ये भविष्यत काल। तो देखिए, इन वाक्य से क्रिया के अलग अलग काल अर्थात समय में होने का पता चल रहा है। पहले वाक्य में चलता था बताता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुके हैं। दूसरे वाक्य में चल रहा है से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, जबकि तीसरे वाक्य में चलेगा हमें बता रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल या समय बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस और भविष्यत काल है फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमित नहा रहा है, लब हंसता है, वो खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वर्तमान समय में जो काम होता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। इसमें क्रिया के बीते समय में होने का बोध होता है। जैसे जैसे ये पेड़ कल गिर गया था, मैं ये कहानी पढ़ चुका हूँ, मैंने दूध पी लिया था, रोहन खेल चुका है। नेक्स्ट देखिए, भविष्यत काल। आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया आगामी समय में होती है। जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे, शाम को वर्षा होगी, वो पुस्तक पढ़ेगा, रात को पार्टी होगी। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। रुचि पुस्तक पढ़ रही है, रुचि ने पुस्तक पढ़ी थी, रुचि पुस्तक पढ़ेगी। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा था और बच्चा खेलेगा। निखिल घर जाता है, निखिल घर गया था, निखिल घर जाएगा। चिड़िया घोंसला बना रही है, चिड़िया घोंसला बना रही थी और चिड़िया घोंसला बनाएगी। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज देखिए। काल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर तो मैं अभी आप लोगों को बताया था कि क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल या समय बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाती है। काल के कितने भेद है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो काल के 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान का उदाहरण है अमित नहा रहा है। भूतकाल का उदाहरण है ये पेड़ काल गिर गया था और भविष्यत का उदाहरण है लड़के फुटबॉल खेलेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य में क्रिया का काल बताइए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, भूतकाल। अगले महीने प्रियंका 21 वर्ष का हो जाएगी, भविष्यत काल। मीना कहानी लिख रही है, वर्तमान काल। चाँद आसमान में चमकाता है, वर्तमान काल। और रोहन कल अक्षत के साथ खेल रहा था, भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। जैसे नौकर छत पर चढ़ेगा, नौकर छत पर चढ़ गए। रेलगाड़ी 4 बजे आएगी, ट्रेन या ये रेलगाड़ी होगा, मैंने ट्रेन लिख दिया, इधर होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी 4 बजे पहुंची। नेक्स्ट, शोभा विद्यालय गई, शोभा विद्यालय में गई थी। हम दादाजी के घर चलेंगे, हम दादाजी के घर गई थी। मानव सो रहा है, मानव सो रहा था। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। और तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित वाक्य के निर्देशानुसार बदलिए। मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीती हूँ, भविष्यकाल में क्या होगा? मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध पी लूँगा। सुरेश प्रतिदिन कसरत करेगा, वर्तमान काल सुरेश कसरत कर रहा है। वैभव आया, भविष्यकाल में क्या होगा? वैभव आएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, इसको भूतकाल में मैं खाना खा लिया। रेखा विद्यालय गई, वर्तमान काल में रेखा विद्यालय जा रही है। कौन से काल में है? मजदूरों ने पेड़ काटा, ये है भूतकाल। थोड़ी देर में आज भाई आ जाएगा, ये है भविष्यकाल। और उर्मिला प्रतीक्षा कर रही है, वर्तमान काल। देखिए इधर कुछ निम्नलिखित क्रियाओं के काल के अनुसार उच्च स्थान में लिखिए। जैसे खा रहा है, ये है वर्तमान काल। चला गया है, अतीत काल। नाच रही है, वर्तमान काल। जाएगा, भविष्यकाल। रो रहा था, भूतकाल। चल रही थी, भूतकाल। पी गया, भूतकाल। और पढ़ा रही थी, ये भी भूतकाल। ठीक है, थैंक यू।